नमस्कार, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह दिल्ली में बारिश हुई है और दिल्ली का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। अभी चुनाव का माहौल है, हमारे यूपी में चुनाव चल रहा है और उसके साथ साथ पंजाब में तो जब जब चुनाव आते हैं तब तक कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि लगता है कि हमारे नेता लोग असली मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते। जो अभी अपने यहाँ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा होना चाहिए कि आज दिल्ली जो पावर सेंटर है, जहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब है, यहाँ पर भी कोई एक काम, सरकारी काम बिना रिश्वत के करा लीजिए, कुछ भी। यहाँ धड़ल्ले से हर जगह रिश्वत का खेल है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटका में भी एक बवाल मचा हुआ है हिजाब को लेके। ये सब कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे बनाए जाते हैं। हम लोग बचपन में स्कूलों में जब पढ़ते थे तो सब यार दोस्त, और अभी भी कहीं मुझे फील नहीं होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ। इंसान बनना बहुत बड़ी बात है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज भी हम लोग, जो हमारे हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन दोस्त भी हैं, हम लोग सब एक साथ एक थाली में बैठ के खाते पीते हैं, एक गाड़ी में। बचपन में एक साइकिल पे ही, उसमें भी हम लोग शेयर कर लेते थे कि आधे दूर तुम चलाओगे और आधे दूर हम चलाएंगे। साथ में खेले कूदे, साथ में बड़े हुए, और कितना अच्छा कम से कम स्कूल में माहौल रहता था। एक दूसरे के साथ हम लोग मिलके एंजॉय करते थे, खेलते कूदते थे, बातें होती थी, गपशप होती थी। बस 2-3 साइकिल निकाला और निकल पड़े 4-5 दोस्त गप्पाबाजी करने के लिए। और आज आप सब देखकर, जो लोग भी अमन पसंद हैं, जिनको सुकून चाहिए, जो किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहते या खुद कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते, उनको देख के लग रहा होगा कि ये नेता लोगों ने कितना बांटने का काम शुरू कर दिया है। और अब तो स्कूलों में भी ये जो दोनों दल होते हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, ये पॉलिटिकल लोग, ये पकड़ पकड़ के ले आते हैं, बच्चों का माइंड वॉश करते हैं, अच्छी बातें नहीं बताएंगे, अब उलझा देंगे इन्हीं सब बेकार की बातों पे। और जाने अनजाने हमारे बच्चों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनका मन भटक जाता है। जो पढ़ने लिखने में, आगे बढ़ने में समय देना चाहिए, वो इन फालतू के कामों में पड़ जाते हैं। आज कोई भगवा लपेट के लड़ने भिड़ने को तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम भी लोग बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कोई भी, चाहे कृष्ण हो या प्रॉफिट मोहम्मद हो, तो महापुरुष जितने भी हुए, जितने भी धर्म अवतार हुए, या क्राइस्ट हो या बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, ये तो सब हम सबके हैं। ये बस आपके ही कैसे हो गए। लिखा गया है कि हम में तुम में खड़क खंभ में घट घट व्यापे राम। तो जब सब में है तो उनके नाम पर बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। वो तो सौरी के जूठे पैरों को भी खाए थे, जो दलित थी। केवट का प्रकरण आपने देखा होगा। तो जिन्होंने जंगल के जानवरों को, बंदर को, भालू को, इन लोगों को जोड़ के, पंछियों को जोड़ के लड़ाई लड़ी,
जो एक अहंकारी राजा हुए रावण, तो उनके नाम पे ये तोड़ने और बांटने का काम तो कम से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि जितने हमारे अमन पसंद दोस्त हैं उनको इस चाल को समझना चाहिए कि ये हमारे नेता लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं, नफरत की आग लगा सकते हैं, दिलों को तोड़ सकते हैं। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा क्यों करते हैं। इस छोटी सी जिंदगी को भाई आप भी सुकून से जियो और हमें भी जीने दो। इन्हीं लफड़ों में इन्हीं झगड़ों में हम उलझ के रह जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे ही देश में इतनी बेरोजगारी है, अगर इनका चरित्र कैरेक्टर खराब हो गया तो इन्हें कौन नौकरी देगा, और आने वाली ये इतनी भारी अपनी ज़िंदगी अच्छे से कैसे बिताएंगे। अपने शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, उनको कैसे पालेंगे, कैसे पोसेंगे। तो मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, मुद्दा होना चाहिए जिन चीज़ों का, उस पर बात होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जितना हो सके दिलों को जोड़ने का काम करिए, प्यार बांटने का काम करिए। जय हिंद।